थैंक यू। आ जाओ। वैशु, मैं बहुत वक्त से ये बताना चाहता था तुम्हें, पर इतना घबरा क्यों रहे हो? मेरे पापा ने माँ को मनाने का एक अच्छा तरीका ढूंढ लिया है। तभी शायद वो ऐसे कह रहे थे कि तुम ही वो लड़के हो जिसने गुंडों से उनकी जान बचाई। पर टेंशन नहीं, तुमने अच्छे से हैंडल कर लिया। ये कैसी बात कर रही हो तुम? ओह, झूठ बोलना पाप है। और देखो तो, तुम्हारा पूरा खानदान कितनी आसानी से झूठ बोल रहा है। छी छी, शर्म आती है। कैसे लोग हैं दुनिया में? तुमने मुझे क्यों बुलाया? अरे ये वैशाली के लिए कैसा रहेगा? आप उसके बारे में पूछताछ करो इसे ना। मनाने का इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा। क्या मतलब है तुम्हारा? हमारी वैशाली की शादी है ना, तुम्हें वो पसंद आ गया, इतना काफी है। मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। शादी आपको करनी है, वैशु तय करेगी, उसी से पूछ लीजिए। कुछ कहोगी या ऐसे ही चुप रहोगी वैशु? अभी कल बात करते हैं। वैशु, अरे पापा, वैशु, गिव मी हाई फाइव, प्रॉब्लम सॉल्व। मैंने तुम्हारी मम्मी को मना लिया। सच में? वो लड़का कहाँ है? यही तो है, ये रहा ये वो। बाप बेटी मेरी आज चटनी अरे- बना देंगे। अरे बेटा, गया काम से। जी सर। मेरी बच्ची, मैं इस महान व्यक्ति के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सूर्या के बारे में पूछ रहा हूँ। 1:30 बज चुके, कहाँ है वो? लगता है वक्त की कदर नहीं है उसे। कह दो आई डोंट लाइक इट, फोन लगाओ उसे। बेटा मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें इतना वेट करवाया, तुम्हें किसी से मिलना था नहीं? तुमने मुझ पर जो एहसान किया है, उस दिन जो मेरी जान बचाई है, मैं कभी नहीं भूलूंगा बेटा। राम नाम सत्य हो जाता, ये तो तय है। मैं तुम्हारे एहसान का बदला चुका के ही रहूंगा। बस कीजिए सर, आप जो कुछ कर सकते थे उससे ज्यादा कर चुके हैं। अब मैं चलता हूँ। ओके बाय। वैशु, इन्हें छोड़ के आओ बेटा। कमाल कर रहा है ये। अरे सुनो, उस सूर्या को बता देना 1:30 बज चुके हैं कब के। जब 10 लोग तुम्हारा पीछा कर रहे थे तब डर लग वैशु। रहा था। तुमने झूठ बोला मुझसे, झूठा कहीं का। तुम जैसे लड़के से प्यार करना ही मेरी गलती है। अरे सुनो तो, इतने प्यार से घर पे बुलाया तुमने और खातिर किए बिना ही भेज रही हो मुझे? क्या बदतमीजी है। आई हेट यू। आई हेट यू हक से बोल दिया। हेलो सर, मैं वैशाली से मिलने नहीं आया हूँ सर। चल निकल। नमस्ते, आदाब, गुड आफ्टरनून भाइयों और बहनों। हम आप सबके लिए एक खास तोहफा लेकर आए हैं, तो दिल थाम के बैठिए क्योंकि हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं दिल से। डॉक्टर साहब इसे बचा लीजिए, इसे हार्ट अटैक हुआ है। क्या हुआ? हार्ट अटैक हुआ। हार्ट अटैक हुआ। प्लीज अपने प्यारे से दिल का ख्याल रखिए। स्मोक मत कीजिए। ड्रिंकिंग और फूड हैबिट्स के अलावा बिट्रेयल, चीट हो जाना, झूठ का शिकार होना, ये हार्ट फेलियर के कारण हो सकते हैं। भले ही ये लेफ्ट साइड होता है पर ये हमेशा राइट होता है। कोई डाउट है? मुझे है। एक्सक्यूज मी। यहाँ मौजूद सभी डॉक्टर्स हैं ना? मेरा मतलब है सब लोग हार्ट सर्जन, राइट? यस। मुझे दिल की शिकायत है। मेरी धड़कनें किसी और के लिए धड़कती हैं। कभी उससे देख के, कभी उसके बारे में सोच के, कभी कभी तो बेवजह ही थम जाती है। इस कंडीशन को हार्ट एरिथमिया कहते हैं। क्या ये खतरनाक बीमारी है? Yes, of course it is. How long have you been facing it? ये बीमारी तब से है जब से मैं वैशु से मिला हूँ। बस एक दिल मेरा था, वो भी अब तुम्हारा हो चुका है। अब तुम जो चाहे इसके साथ कर सकती हो, क्योंकि ये कहने के लिए मेरा है पर बात सिर्फ तुम्हारी ही सुनता है। प्लीज इसका इलाज कर दो। अरे जब दिल का डॉक्टर ही दिल का इलाज नहीं कर पाएगा तो तुम्हारा नाम खराब नहीं होगा क्या? हाँ, है कि नहीं? हाँ। हाँ। वैशु, वैशु, माफ कर दो यार। अरे गलती हो गई, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। अरे घमंड की भी हद होती है। बाप रे, गुस्से में तुम इतनी खूबसूरत दिखती हो। वाह 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 वाह, मजा आ गया। क्या करूं, दिल किया तो पूछ लिया, कुछ गलत किया तो सजा दे दो।
तैयार हो गई? वैशु, 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 वैशु। ए, मैं यहाँ हूँ। उसके साथ वो साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। स्टोरी तो अच्छा है, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि कोलकाता और 800 किलोमीटर काठमांडू के बीच का क्या कनेक्शन है। जरा डिटेल में बताओ। क्योंकि असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है। Today we are going to discuss about different types of amnesia: anterograde, retrograde, post-traumatic, transient global. People with this syndrome may present with widely varying degree of forgetfulness. We see a combination of Vaishali. Sir, Can you tell me what is retrograde amnesia? the loss of memory, access to events or information that was learnt before the accident or the particular injury or the onset of the disease and Yes. What do you want? वैशाली, मर गई। क्या कर रहे हो? जानू, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। बाहर मिलते हैं। अरे मेरी हेल्प करो। अरे इतनी जल्दी आ गई। सबके सामने गले लगाते हो। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाँ, तुम्हें बता दूं मैं। क्या करता, 2 दिन हो गए तुमसे मिले हुए। अरे अब छोड़ो समझ ना। में आया ऐसा क्यों कहते हैं कि प्यार में 2 लम्हे की छोड़ो ना जुदाई मुझे। भी आशिकों अरे, को नीचे तो उतारो। सदियों जैसी लगती है। देखो, अभी 2 दिन नहीं मिले इसलिए ऐसा बर्ताव कर रहे हो। नेपाल चली जाऊंगी तो क्या होगा? 1 हफ्ते के लिए। मेरे बिना कैसे रह पाओगे तुम? क्या नेपाल? हाँ, वहीं जा रही हूँ। तुम सलाह ले लो ना अपने उसी राइटर से। जा रहा हूँ मैं। सूर्य रुको। अरे मत करो। ओए, नेपाल जाना जरूरी है क्या? कितनी बार बताऊं जाना जरूरी है। मेडिकल कैंप के लिए जा रही हूँ। आज बड़ी क्यूट लग रही हो। ओए, एक से मेरा क्या होगा? तो तुम नेपाल आ जाओ। मत जाओ ना, मेरे पास रुको। अरे चुप रहो, पापा सो डरता रहे नहीं हो हैं। तुम्हारे बाप से। बाय तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। बाय बाय। उनकी रिपोर्ट में लिख दो। वैशु, क्या हुआ? वैशु, तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे तुम्ही ने तो कहा था और चाहिए तो नेपाल आ जाना, तो आ गया मैं। प्रोफेसर देखकर चल रहा है, सफेद कोट में काला पड़ रहा है। ओके कॉफी शॉप में वेट करो, मैं वहीं पहुंचती हूँ। नहीं छोड़ूंगा, नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। क्या करो? यहीं पे रुको, नहीं जाने दूंगा। देख रहे हैं। होपलेस। जल्दी आना। सॉरी। मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या भविष्य? मैं उसको अपना बेटा नहीं मानता, तो मैं उसकी चिंता क्यों करूं? ये क्या बकवास है पद्मा? क्यों समझूं मैं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। बेशर्म इंसान, सॉरी बोलने की भी तमीज नहीं है इसे। कल्चरलेस फेलो। क्या बोला? तमीज नहीं है ना? हाँ नहीं है तमीज, क्योंकि मुझे किसी ने तमीज सिखाई नहीं। क्या करूं मैं?
सूर्या, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या हो गया है तुम्हें? सर, आंट यू द ऑथर विवेक रावीपति? सूर्या, तुम्हें पता है ये कौन है? अरे सूर्या! सर, आई एम सो सॉरी अबाउट हिज बिहेवियर. I'm a big fan of your work. I regularly read all your books. Thank you so much. And I'm really sorry about his behavior. क्या है ये? अभी भी गुस्से में हो? देखो कितने खुश लग रहे हैं ना वो. बेवकूफ है. आज से उसकी सारी खुशियां मिट्टी में मिल जाएंगी. अरे रुको रुको रुको. क्या मतलब है तुम्हारा? अगर हम शादी करेंगे तो हम खुश नहीं रहेंगे. चलो अब भी शादी कर लेते हैं और मैं देखती हूँ तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होती है यानी. तो चलो शादी करते हैं. शादी? शादी बीच में कहां से आ गई? अरे अरे रुको. क्या हो गया? आज तुम्हारा मूड ठीक नहीं लग रहा. अच्छा ठीक है, कल बात करते हैं. अब शांत हो जाओ. हम लोग अभी खुश नहीं है क्या? तो खुशी के लिए शादी क्यों करनी है? हम खुश हैं लेकिन और खुश हो सकते हैं ना. मुझे और ज्यादा खुश रहना है. मुझे और खुशी चाहिए जो शादी करके मिलेगी. अगर सच में खुश रहना है तो शादी करनी ही नहीं चाहिए. प्लीज मजाक बंद करो सूर्या. तुम कह रहे हो कि हम साथ में रहेंगे लेकिन कभी भी शादी नहीं करेंगे. और क्या? सूर्या, सूर्या रुको. देखो मुझे लिव इन में प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मुझे करना नहीं है. पर किस लिए? अच्छा समझा. तुम्हें थप्पा लगाना है कि तुम मेरी हो. ओए, ये वैशाली है, ये मेरी है. लो लग गया थप्पा. जब हम दोनों बालिग हैं और राजी हैं तो समाज की इजाजत क्यों लेनी है? ये तो बताओ तुम्हें शादी से प्रॉब्लम क्या है? शादी ही तो मेरी प्रॉब्लम है. शादी के बाद खुश रहने वाला एक भी जोड़ा नहीं मिलेगा तुम्हें. कभी नहीं. खुश रहने का दिखावा करते हैं, सिर्फ दिखावा.